वेलकम बैक नाज़रीन। अब अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते चलो। हमें पीटीआई से ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा आलमगीर खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। और उनके हमरा हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से कादिम अली यूसुफजई एमएनए हैं आप। सर आपका भी बहुत शुक्रिया और आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आलमगीर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। आलमगीर साहब बताइए, पीटीआई के पास कौमी असम्बली में दर्जनों मुंतखब अरकान मौजूद थे, फिर बानी पीटीआई ने अपने ही पार्टी के किसी एमएनए को अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनने दिया? सर क्या वजह है? क्या अपने लोगों पे उनको एतमाद नहीं रहा था? नहीं, बात एतमाद की नहीं है। इस वक्त हमें हर मकतबा सेक्टर से वो लोग चाहिए जो हम आवाज हो सके इस फस्तायत के खिलाफ। और महमूद खान अचकजई की आवाज एक तवाना आवाज है, एक एक्सपीरियंस सियासतदान है, और चाहे वो मुज़ाकरात की बात हो या मुज़ाहिमत की बात हो, तो उनका किरदार इसमें बड़ा ही जो है वो बेहतर रहा है, माजी में भी और आज भी। तो लिहाजा सिर्फ वो ही नहीं, ऐसे कहीं ग्रुप्स हैं, ऐसे कहीं लोग हैं जो बाअसर है इस मौजूदा जो भी मुज़ाहिमती अमल है इस आलमगीर खान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कादिम साहब आपका रुख कर लेते हैं। कादिम साहब ये बताइए, स्पीकर कहते हैं, स्पीकर असेंबली कौमी असेंबली कहते हैं कि पार्लियामेंट में अफवाज और अदलिया के खिलाफ बात नहीं करने दी जाएगी। सर तो दूसरी तरफ कौम ये देख रही है कि बानी पीटीआई और पीटीआई की जो सियासत का जो महवर है वो हमेशा से हमने देखा कि फील्ड मार्शल की ज़ात और फौज मुखालिफ बयानियां हैं। जो बातें आज भी वो जेल से बैठकर करते हैं और उनकी जो बहनें हैं, हमशीराएं हैं, वो बाहर आकर मीडिया को बताती हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि बानी पीटीआई का बयानिया उनके ही नामजद करदा अपोजिशन लीडर असेंबली में डिस्कस नहीं करेंगे? देखें, पाकिस्तान के आईन में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कौमी सलामती के इदारों के मुतालिक और अदलिया के मुतालिक जो है यहाँ पे बात नहीं हो सकती। मतलब और ना अब ये जो आलमगीर साहब कह रहे हैं कि वो एक वो है सीजन पॉलिटिशियन है, अल्लाह करे वो ब्रिज बने हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात है उसको बेहतर करे। और हम चाहते हैं कि जी मुज़ाकरात हो, बातचीत हो और मुल्क में जो है स्टेबिलिटी आए। और वैसे भी मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है अपोजिशन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है वो। लेकिन आपने माजी में देखा है कि महमूद खान अचकजई के मुतालिक जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की थी जो 2014 के धरने में, और जिस तरह उनकी तस्दीक की गई थी, तो वो अल्लाह करे कि ये जिम्मेदारी उनको मिली है। अगरचे हमें तो हैरानगी होती है कि इतना बड़ा पोजीशन हो के भी इनके पास जो है पूरे पीटीआई में एक शख्स नहीं था जो जिन्होंने मांगे तांगे का जो है पोजीशन लीडर जो है वो मुंतखब किया है। बहरहाल अच्छा हुआ, अल्लाह करीब ये फैसला जो है पाकिस्तान के मुफाद में हो और हम जो है कोई टेबल टॉक पे बैठे कुछ जो है ये बताएं, कुछ हम उनको बताएं कि जी मामलात किस तरह चलते हैं, सियासी अंदाज में बातचीत हो। और ये क्योंकि सियासी आदमी है और इनका जो है एक माजी है, इनके वालिद साहब अब्दुल खान अचकजई बहुत बड़े पुख्तून रहनुमा थे, तो हमें यकीन है और इतना तवील अरसे से जो है पार्लियामेंटेरियन बन के आ रहे हैं कि अच्छे ताल्लुकात भी है हमारे कायद के साथ, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। और आपको ये जो इंकिशाफ किया है मुर्तजा साहब ने जो जेयूआई के रहनुमा है, तो उन्होंने तो बताया कि जी नवाज शरीफ साहब ने इनका अपोजिशन लीडर बनाने में अपना किरदार अदा किया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये अपोजिशन तामीरी अपोजिशन होगी। ठीक, पॉइंट ये जो है जो ये तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी और जो एजुकेशन के बजाय जो है प्रोडक्टिव जो है वो डायलॉग होंगे। आप ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन। कादिम साहब, आलमगीर साहब, क्या यह हकीकत नहीं है कि महमूद खान अचकजई का जो इंतखाब है वो सियासी जरूरत नहीं बल्कि बानी पीटीआई की मजबूरी था? नहीं, मजबूरी कोई नहीं। असल बात यह है कि महमूद खान अचकजई फॉर्म 45 पर एमएनए आए हैं। फॉर्म 45 पे जो भी नुमाइंदा इस वक्त असेंबली में है, तहरीक इंसाफ उस पर वो हम आवाज है। और महमूद खान अचकजई भी इस फस्तायत का शिकार रहे हैं और वो आइन की पासदारी की बात करते हैं। इस वक्त वो लोग, वो आवाजें कम रह गई हैं जो आइन की पासदारी पर खड़ी हैं।
क्योंकि यहाँ फॉर्म 47 की बैसाखियों पे जो लोग खड़े हैं और तो वो तो चाहते हैं कि आइन दबा रहे, वो तो चाहते हैं कि कानून की बात ना हो, इदारे मफलूज रहे, और तभी उनका सर्वाइवल है। जो जितना बूट पॉलिश करेगा इतना उसका सर्वाइवल है। नहीं, लेकिन आलमगीर साहब कतई कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन जिस महमूद खान अचकजई का बानी पीटीआई जलसों में दुपट्टा ओढ़कर मजाक उड़ाते थे, तज़हीक करते थे, तो आज उन्हीं को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना सियासी यू टर्न नहीं है? देखिए, ये इस मौजू पे अगर आते हैं तो लाड़काना की सड़कों पे आसिफ अली जरदारी को शहबाज शरीफ घसीट रहे थे और आज उसी को सदर बना के बैठे, उसी के साथ हुकूमत बांट के बैठे हुए, हुकूमत बना के बैठे हुए। तो ये बयानबाजी या माजी की मुखालफत ये होती है, लेकिन मौजूदा हालात में वो एक असूली मौकिफ पे एक दूसरे के साथ खड़े हैं, चाहे महमूद खान अचकजई है, चाहे इमरान खान है। हुकूमत की बंदर बाट के लिए नहीं खड़े, मिनिस्ट्रियां नहीं बांट रहे, वसाइल की तकसीम नहीं कर रहे, पैसे का कारोबार नहीं हो रहा, बल्कि असूली मौकिफ पे एक मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ खड़े। तो इस चीज को सराहना चाहिए। और रही बात बयानबाजी की, तो ये तो लाड़काना की सड़कों पे भी घसीट रहे थे, ये तो जो है वो एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बयानबाजियां की एक दूसरे पे माजी में मुकम्मल। ठीक है, ठीक है। अच्छा खादिम साहब, अगर हुकूमत वाकई मज़ाकरात में संजीदा है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, तो पीटीआई के लिए बाज़ाब्ता और वाज़े तहरीरी डायलॉग फ्रेमवर्क क्यों अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया? अब आप लोग अगर वाकई संजीदा हैं तो फ्रेमवर्क बना के दे दें ताकि ये डायलॉग का आगाज हो सके। देखिए, वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है कैबिनेट के इजलास से खिताब करके जो है इनको बताया था, और ये कुछ बातचीत जो है इनकी स्पीकर से हुई है। ये तो अब इन्होंने एक कमेटी बनानी है, और ये बातचीत अगर इन्होंने बढ़ानी है तो आगे बात हो सकती है। जहां तक खादिम साहब कमेटी तो उन्होंने बना दी है। कल भी मेरे प्रोग्राम में जो है उन्होंने ये जिक्र किया है, बताया है कि जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से तो हमने बता दिया है कि महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास जो है इसकी सदारत करेंगे, तो आप लोग अपनी कमेटी और अपना फ्रेमवर्क बना दें ताकि डायलॉग का आगाज हो सके। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में ऑलरेडी कमेटी बनी है। महमूद खान अचकजई साहब जब भी चाहेंगे वो उनके साथ वैसे भी उनके राब्ते होते हैं, तो इंशाल्लाह बातचीत होगी। जहां तक ये फॉर्म 47 की बात है, तो अभी हरिपुर में जलसा वो इलेक्शन हुआ, हरिपुर में इनको शिकस्त हुई। इससे कबल बाजवड़ में इलेक्शन हुआ था, इनको तो अपने खैबर पख्तूनख्वा में लोग मुस्तरद कर रहे हैं। आज जो है हरिपुर गए थे और इब्राबाद, वहां पे लोगों ने जो है मुस्तरद कर दिया। ठीक, इनके पास जो है पेशावर में लोग 5000 लोग नहीं निकलते, उधर जो है करक में, नौशेरा में, ये चारसदा में, दीर में जो जलसे हुए हैं उसमें 2-2, 3-3 हजार लोग होते हैं। इनको तो अब ये 26 नवंबर 2024 के बाद तो ये इनकी तहरीक ही खत्म हो चुकी है, कोई बंदा ही बाहर नहीं निकलता। अच्छा, लेकिन खादिम साहब आपने राना सनाउल्लाह का जिक्र किया। सर खादिम साहब आपने राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई तो मुज़ाकरात नहीं चाहते, तो हुकूमत ने डेडलॉक तोड़ने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाया है? क्योंकि अब तो अपोजिशन लीडर की तकर्री भी हो गई है, तो अब आप लोग क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने जा रहे हैं जिससे डायलॉग का आगाज किया जा सके? देखिए, हमने जो है मुज़ाकरात का जो है वो पेशकश की है। आईन और कानून में जो कुछ हो सकेगा वो हम करेंगे उनके लिए, लेकिन ये है कि कोई गैर आईनी, गैर कानूनी जो है कोई मुतालबा नहीं होगा। और उसके अब ये जब पेश करेंगे कि हमारे ये मुतालबात है, उसके मुताबिक बातचीत होगी। अब हमारी जो है कमेटी ऑलरेडी जो है वो बनी हुई है, और अपोजिशन लीडर साहब जो है और जो सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, वो जब बात करना चाहेंगे तो वो इंशाल्लाह बातचीत होगी। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ आलमगीर साहब मौजूद है लाइन पर? ठीक है आलमगीर साहब, ये बताइए, अगर पीटीआई वाकई पार्लियामान पर यकीन रखती है जैसे कि आप लोग बोलते रहे, तो स्टैंडिंग कमेटियों का जो बायकॉट है वो किस जमहूरी सोच के तहत आप लोगों ने किया? देखिए, पार्लियामान का यकीन हम बिल्कुल रखते हैं, लेकिन पार्लियामान वो जो हकीकी मैंडेट पे कायम हो। ठीक है, फिर एक दफ़ा फिर उनकी लाइन ड्रॉप हो गया। आई गेस कुछ सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं। खादिम साहब,
महमूद खान अचकज़ई को जो अपोजिशन लीडर बनाने पर नून लीग के जो है वो बड़े मज़बूत ख्यालात हैं, तो क्या ये स्टेटस को आरामदेह रखने की हिकमत अमली है आप लोगों की? नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊं, वो चूंकि एक सियासी आदमी ना, ये तो सियासी लोग है ही नहीं, ये तो तशद्दुद पे यकीन रखते हैं, तोड़ फोड़ पे यकीन रखते हैं, जलाओ गिराओ पे वो करते हैं। ये 2018 में आरटीएस बैठ गया, वो इलेक्शन ठीक था। 2024 में जो है इनको इलेक्शन में जो है बुराइयां नजर आती है। 2013 के इलेक्शन में इनको बुराइयां ये जो है तो 35 पंक्चर है, वो तो मेरा सियासी बयान था। 126 दिन धरना देके, लोगों को गुमराह करके, बहतान लगा के, गालियां देके, लोगों को गिरबानों से पकड़ने की, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के उसमें जो है तलवारें लटका के फिर कहते थे कि जी वो तो मेरा सियासी बयान था। और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इनके तमाम इल्जामात को जो है मुस्तरद कर दिया था। अब जो है ये कह रहे हैं कि जी ये जो मैंडेट नहीं है, मैंडेट जो है वो आपको अभी हरिपुर में बताया कि भाई कौन है वो, किसके पास मैंडेट होना चाहिए। 2024 के इलेक्शन में हरिपुर वाली ये सीट हम जीत चुके थे, जिस पे बाबर नवाज साहब चले गए थे। उसके बाद जो है ये सिर्फ बाजौड़ में जो इलेक्शन हुई है उसमें भी इनको शिकस्त हुई। पंजाब में जितने जमीनी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो है इनको शिकस्त हो रही है, और ये कह रहे हैं कि जी मैंडेट नहीं है। भाई आप इस मैंडेट की बात कर रहे हैं, जब वक्त आएगा आपको बताएंगे कि जी मैंडेट है या नहीं है। 2029 तक की सब्र करें, इंशाल्लाह हम डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता है सना कि आज जो सर्वे आया है कि 10.6 जो है आपकी सनती तरक्की वो ग्रोथ कर रही है, और पिछले 2025-26 से जो है आपकी शरीर नमू 6% है, और हर सेक्टर में जो है तरक्की हो रही है। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे पहुंच गया है, मुल्क में स्टेबिलिटी है, करंट अकाउंट आपका सरप्लस है, मुल्क की इज्जत है, वकार है। तो इनको तो बड़ी तकलीफ है, और वहां पे करप्शन हो रहा है। आपको कल पता है कि जी कल एक रिपोर्ट आया है कि 16 अरब रुपए मादनियात के सेक्टर में जो है इन्होंने करप्शन की है हर जगह, और ना इनका वजीर आला जो है कोई काम कर रहा है। वो चलो ठीक है, हमें आलमगीर साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। खादिम साहब तो उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आलमगीर साहब, सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मज़ाकरात जो है वो चाय बिस्किट हैं, तो क्या पीटीआई के पास एहतजाज के सिवा कोई संजीदा सियासी हिकमत अमली मौजूद है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि जब से सीएम केपी जो है वो तैनात हुए हैं, उन्होंने ओहदा संभाला, उसके बाद से केपी में क्या हो रहा है, वहां पे जो मामलात हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत का मामला हो और दीगर मामलात हो, उससे कतई नज़र उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि या तो वो ये चाहते हैं कि जी खान से मुलाकात हो जाए, खान की रिहाई हो जाए और मुल्क गिर एहतजाज। तो सर, एहतजाज की सियासत को साइड में रख के मुल्क का सोच लें आप लोग। देखिए, मुज़ाकरात अगर होते हैं, मुज़ाकरात किसकी जानिब ज्यादा, मतलब एक ताकतवर या जो इख्तियार वाली पार्टी होती उस पर ज्यादा झुकाव का आप वो करते कि वो ज्यादा झुकाव लाए, वो ज्यादा ठहराव लाए। इस वक्त हम मुतासिरा विक्टिम पार्टी है, हमसे इलेक्शन छीना गया, हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों का हुआ किया, हमारी पार्टी खत्म की गई, हमें 180 सीटों से लाकर 74 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। हम मुतासरा पार्टी है, विक्टिम हम लोग। तो और झुकाव और ठहराव और सब्र और तामुल की बात भी हमसे मुतालबा किया जाता। लेकिन आलमगीर साहब, पीएमएलएन कहती है कि 2018 के इलेक्शन में आप लोगों ने उनके साथ ये किया, तो सर अब ये धांधली के चीजों से बाहर आ जाएं, मुल्क का कुछ सोच लें, डायलॉग की तरफ अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि पीएमएलएन ये कहती नजर आ रही है कि जी हम तो तैयार हैं, लेकिन अब आपका अपोजिशन लीडर भी आ गया, तो अब डायलॉग में डेडलॉक क्या है सर? देखिए, मुल्क का ही सोच रहे हैं और इसीलिए कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। मुझे बताए ना, ऐसे मुल्क कैसे चलेगा जहाँ पार्लियामान मफलूज हो। वो 150 से ज्यादा रेफरेंसेस मैप के इन्होंने खत्म कर दिए हो। 26वीं और 27वीं तरमीम जो इनकी किसी की जात के लिए होती, अदालत को खत्म कर दिया इन्होंने। इस्तिस्ना ले रहे पार्लियामान से, जजेस आज खतूत लिख रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी, मीडिया आजाद नहीं है इस मुल्क में, 5300 अरब की करप्शन हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, IMF की रिपोर्ट आ चुकी है इस मौजूदा हुकूमत में। तो ये चला रही है हुकूमत। तो हम इसीलिए ये जो सारी जदोजहद तहरीक चल रही, इमरान खान की रिहाई के साथ साथ हम इस मुल्क में कानून
हुक्मरानी चाहते, निजाम की बेहतरी चाहते, आइन की पासदारी चाहते और यही सर्वाइवल है इस मुल्क का। ये लेकिन तो आलमगीर साहब, आप ही एक कह तरफ आप लोग कहते हैं कि मजाकरात, आप लोग कह रहे हैं कि जी धोखा है, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर के लिए निजाम का हिस्सा भी बन जाते हैं, तो सर ये आप लोग की तरफ से दोगलापन नहीं है? नहीं, निजाम का हिस्सा क्या बने? हम तो हकीकी, हमारा तो अपना मैंडेट है, हम तो उस पर खड़े हैं। निजाम का हिस्सा क्या? हम कोई इसको तस्लीम थोड़ी करते हैं। अब बतौर वजीर आजम हम तो नहीं तस्लीम करते, वरना हम हुकूमत में बैठे होते हैं इनके साथ। हमें तो पेशकश की गई कि आप इनके साथ बैठे, आप इनके साथ मिले, हम नहीं मानते इनके साथ ना बैठेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? रही बात ऑपोजिशन की, देखिए हमें दीवार से लगाया गया है, हमें हमारी सुनवाई नहीं होती, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, इसीलिए हमें एहतजाज करना पड़ता सड़कों पर। तो सर ये तो वही अदालतें हैं ना आलमगीर साहब, जब आपके हुकूमत थी तो ये वही अदालतें हैं जिन्होंने फैसले सुनाए थे, तो वो ये अदालतें उस वक्त सही थी, तो आज गलत कैसे हो गई? देखिए ये तो आप अदालतों से पूछे ना, मैं तो आज की बात कह रहा हूँ कि आज जहाँ जजेस खुद खत लिख के इंसाफ मांग रहे हैं, जहाँ जजेस खुद कहते हैं कि हमें कोई कुव्वतें हैं और वहां से दबाव आता, हमारे फैसले बदले जाते, आज जजेस खुद लिख रहे हैं। ठीक। तो अब तो ये तो उन अदालतों पर सवालिया निशान है कि वो पहले क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं। हम इस वक्त जो मुतासरा पार्टी है, हम मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जब हमें इंसाफ नहीं मिलता इदारों से, फिर मजबूरन हमें अपना जमहूरी राइट जो आइन इजाजत देता है कि हम एहतजाज करें, पुरअमन इज्तिमा करें, वो हम करते। लेकिन वो भी जब हम करते तो हमें गोलियां मारी जाती, हमें यानी हम रो भी नहीं सकते, हम अपने जनाजे भी नहीं उठा सकते, हम चीख पुकार भी नहीं कर सकते। इस मैच में लाके हमें खड़ा किया। ठीक है। अच्छा खादिम साहब, आपसे जान लेते हैं, सर ये बता दीजिएगा कि हुकूमत दावा करती है कि जी खारजा पॉलिसी जो है वो तारीख की बेहतरीन सतह पर है, तो सर दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं अंदरूनी जो सियासी बुरान है, फिर वो क्यों बढ़ रहा है? अगर वाकई जो आप फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं और वो तारीखी सतह पर पहुंच चुका है, तो फिर दूसरी जानब क्यों ये बहरान बढ़ता जा रहा है? देखें जी, सना इसमें यह है कि आप देखें ना कि दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम है, एक हैसियत है, हर जगह इज्जत है, और तमाम जो सुपर पावर्स है वो पाकिस्तान को जो है इज्जत की निगाह से देखते हैं, अरब ममालिक इज्जत की निगाह से देखते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को जो है जो सुपर पावर के लेवल का जो है प्रोटोकॉल मिलता है, और ये जेट तैयारे उनका जो है इस्तेमाल करते हैं। हम दिफाई माहदे कर रहे हैं और दुनिया हमारी तरफ देख रही है। दूसरी तरफ जो आलमगीर साहब की बात है ना कि वो कह रहे हैं कि जी अदालत ये कर रही है और हमारे साथ इंतकाम और ये फाशिस्ट है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इनका न कोई अपोजिशन लीडर गिरफ्तार है। हमारा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, पंजाब में हमारा अपोजिशन लीडर था हमजा शहबाज, 24 माह जो है वो जेल में रहा। हमारे जो है 16 MNAs थे वो जेल में थे, 9 जो है सेनेटर्स हमारे जेल में थे, हमारे जो है 27 MPs जो है जेल में थे जब ये इनकी हुकूमत थी। और क्या केसेस थे, मतलब आप मियां नुमान कैसे पूछे आलमगीर, क्योंकि आप मियां नुमान को जानते हैं, उन्होंने 29 माह जो है जेल गुजारी। आप जो हमारा हाफिज कमर थे जो साफ पानी प्रोजेक्ट के वो थे, आशियाना केस में जो है उनको गिरफ्तार किया था, उनको पूछे ये आपको पता है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्यों जो है उनको 20 जो उसके छोटे बेटे ने जो फिर कैंपेन शुरू किया, तो इनसे पूछे कि आपका कौन सा जो लीडर कौमी असम्बली में जो है हमने उसको गिरफ्तार किया। यहाँ तक कि जिनको सजाएं हो चुकी है, उमर अयूब को अभी तक वो गिरफ्तार नहीं है, जरताज गुल को, जिन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ की, जिन्होंने इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, जहां पे जलाओ गिराव किया, अभी तक जो अदालतों ने उनको सजा दी है, अभी तक जो है वो आजाद फिर रहे हैं। हमने तो हमेशा जो है इनका मसला क्या है, ये चाहते हैं कि बातचीत ना हो, ये चाहते हैं कि सियासी डायलॉग ना हो। हम जो है ये बदमाश बने फिरते हैं, ये कहते हैं जी हम तोड़ेंगे, वहां पे हम आके जो है जबरदस्ती कब्जा करेंगे, ये हम जो है ये लास्ट कॉल है, ये फाइनल कॉल है, ये हम जो है सबीलना जहाद के नारे लगाएंगे, कफन पहनेंगे और सब कुछ तोड़ के जो है इमरान खान को मुसरत करेंगे, तो ये ख्वाब जो है इस ख्वाब से ये निकल जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन खादिम साहब, तो ये मसले हल होंगे। ठीक है। अच्छा आलमगीर साहब ये बताइए, क्या महमूद खान अचकज़ई की जो तकर्री है वो दरअसल बानी PTI के उस सख्त बयानिए से पसपाई है जो वो फील्ड मार्शल और मौजूदा हुकूमती सेटअप के खिलाफ अपनाए हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये महमूद खान अचकज़ई
मैं पहले भी कह चुका कि आज वो हमारे साथ, आज वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं, यानी वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते, और इसमें मुख्तलिफ और ग्रुप्स यानी वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं वो इसमें शामिल हैं, इनकी नेशनलिस्ट जमातों के सरबराहान इसमें शामिल हैं, पीर पगाड़ा ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है मुस्लिम लीग वो इसमें शामिल है, और दर्जन और जमातें जो इसमें शामिल हैं, उसकी सरबराही करते। और इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी आवाजें हैं वो तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है, और यही वजह है कि हमें कौमी असेंबली में भी एक तवाना आवाज की जरूरत थी। एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस शख्स है, इनकी जरूरत थी। तो महमूद खान अचकज़ई इसके एक बेहतरीन चॉइस है। मौजूदा हालात में बहुत कम आवाजें रह गई हैं जो आइन की पासदारी की बात करती, तो यही मकसद है। अगेन मैं फिर से कहूँ, कोई मफाद की बंदरबाट नहीं हो रही, कोई इंटरेस्ट का सौदा नहीं हो रहा, कोई आपस में मिनिस्ट्रियां या वसाइल पैसा नहीं बांटा जा रहा। इनकी तरह के ये आपस में तमाम तर असूल, तमाम तर माजी के बयानात तर्क करके और बंदरबाट के लिए बैठ जाते। ठीक है, अच्छा लेकिन ठीक है, ये तो अब तकर्रुरी भी हो गई, अपोजिशन लीडर भी आ गया, उम्मीद ये की जा रही है कि डायलॉग का सिलसिला शुरू हो और एक सही सिमत में आप लोग चलना शुरू हो जाएं। लेकिन सर थोड़ा सा इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि जो साबिक सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कि अभी ताज़ा जो स्टेटमेंट आया था, सीएम जो इस वक्त के प्रेजेंट सीएम है सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने कहा जी अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है तो उसका सबूत जो है वो बताए जाए। और जाहिर सी बात है उन्होंने पब्लिकली बोला, और ये ऑब्वियसली अफगानिस्तान भी सुन रहा है उनके बयान, और हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत वो भी सुन रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने कहा कि जी तमाम जो है सबूत भी मौजूद हैं। तो सर इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा। अब जबकि आप ही के पार्टी के साबिका सीएम ने इस बात की तस्दीक कर दी है, तो फिर सर सबूत की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? तो इस अमल के ऊपर क्या सीएम केपीके सोहेल आफरीदी साहब कौम से और एस्टेब्लिशमेंट से या मतलब हुकूमत से, फौज से माफी मांगेंगे? देखिए, इस वक्त जरूरी है कि जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सुहेल आफरीदी है जी। और इस वक्त केपीके की पूरा मतलब सूबा इस वक्त दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा मुतासरा है, हमेशा फ्रंट लाइन पे रहा है। बिल्कुल तो जरूरी है कि इनको ऑन बोर्ड लिया जाए बहुत से मामलात में, जो चाहे वो दहशतगर्दी के हों, चाहे वो और जो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड मामलात हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि सवाल वहीं शुरू होता है कि देखें, बॉर्डर कंट्रोल करना वो सुहेल आफरीदी या सीएम या सूबाई हुकूमत के पास नहीं है उसका इख्तियार। बॉर्डर कंट्रोल करना आपके जो दिफाई इदारे हैं उनका इख्तियार है। और अगर कोई दहशतगर्दी बाहर से हो रही है, अंदर आ रही है, तो जो 22 किलोमीटर पे इतनी बड़ी बाढ़ लगाई गई थी, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ है हमारे मुल्क को? नंबर एक। नंबर दो ये कि रही बात, हम ये समझते हैं हमेशा से कि जो भी हमारे पड़ोस ममालिक है, स्पेशली अफगानिस्तान, उनसे बेहतर ताल्लुकात, उनसे बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जा सकते, ना कि मसल पावर दिखा। आलमगीर साहब तो लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, बट 2-3 महीने पहले की बात है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही सर, अफगानिस्तान के एक सूबे के गवर्नर का बेटा जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस था, ठीक है, पाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा भी गया। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का स्टेटस नहीं है, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, ठीक है, बल्कि रियासती सतह पर इस हकीकत को तस्लीम भी किया गया। तो सर इसके बावजूद जो है सोहेल आफरीदी का सबूत मांगना और फिर ये कहना कि जी इन लोगों से डायलॉग किए जाए। सर डायलॉग ऐसे लोगों से किस तरीके से किए जा सकते हैं? ये समझ से बालतर बात है। वो लोग जो आपके जवानों को मार रहे हैं, वो लोग जो आपके बच्चों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, जो मासूम लोगों को मार रहे हैं और फिर उनके सरों से फुटबॉल खेलते हैं। सर बारहा मैं ये अपने प्रोग्राम में ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की जानिब से इस पर कोई क्लियर विजन नहीं आता। तो सर इन लोगों से डायलॉग कैसे मुमकिन है? देखें, जो भी रियासत के खिलाफ होता, रियासत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई में मुलविस होता, तो जरूरी है कि उसके खिलाफ तो एक्शन हो और वो रियासत उसके खिलाफ एक्शन ले। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत से मामलात आप सूबाई मशीनरी के जरिए, पुलिस के जरिए हल कर सकते हैं, वो हल होते नजर नहीं आते। नंबर एक, यानी उनको वो इख्तियार नहीं दिया जाता या ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता।
नंबर 2 ये कि सवाल ये है सर, अगर ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो वो सबूत मांगेंगे अपनी रियासत से। मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक है। असल में होता ये कि कभी कहा जाता कि ये हीरोज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये मुजाहिदीन हैं। फिर दूसरा साहब आता, वो कहता नहीं ये दहशतगर्द है, इनके खिलाफ वॉर ऑन टेरर होना है। फिर एक जंग होती, पराई जंग में हम चले जाते। फिर साहब आते हैं, वो कहते कि नहीं इनको मुल्क से बाहर निकाला जाए, बाहर निकालते। फिर एक साहब आते कि नहीं इनको वापस सेटल किया जाए, इनके लिए रास्ता हमवार किया जाए, वापस आए अपने इलाकों में कारोबार करें। फिर ये वापस आ जाते। फिर दूसरा साहब वो कहता है कि नहीं इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन होना चाहिए, इनको निकालना चाहिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि पूरी तवील पॉलिसी हमें नहीं मिली मुल्क की। पॉलिसी हर 2-3 साल बाद चेंज हो जाती शख्सियत के साथ। ये बदकिस्मती रही है इस मुल्क की और इसीलिए हम इन मसाइल का शिकार रहे। पॉलिसी मुल्कों की 20-25 साल पॉलिसीज चलती है, हमारी हर कुछ महीने बाद पॉलिसी चेंज हो जाती, जिसका खुमियाजा हमारे लोग अवाम भुगत रही है। ठीक। खादिम साहब आप मौजूद हैं तो आप सुन रहे हैं गुफ्तगू। सवाल मेरा जो था, लेकिन बहरहाल आलमगीर साहब ने बहुत सी चीजों पे बात तो की, लेकिन उस मेन मुद्दे पे वो नहीं आए जो कि स्टेटमेंट था सीएम केपी के सोहेल आफरीदी साहब का। क्या कमेंट करेंगे सर? देखें जी, ये टीटीपी और पीटीआई जो है ना, ये एक सिक्के के दो मुख्तलिफ रुख हैं। ये इनका जो है सियासी विंग है पीटीआई, और वो पीटीआई का मुसल्ला विंग है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब मेरे सूबे में 80,000 बेगुनाह लोगों को मारा गया और हम हुजरे में, मस्जिद में, स्कूल में, बाजार में कहीं भी महफूज नहीं थे, हम अपने जो ईदगाह है वहां पे महफूज नहीं थे। उस टाइम इमरान खान उनको दफ्तर का ऑफर कर रहा था। और ये एक हकीकत है कि 40,000 दहशतगर्दों को इमरान खान ने बसाया है। इमरान खान की जहनियत जो है वो ये टीटीपी की जहनियत है और ये पीटीआई के लोगों की भी जहनियत। अब ये लोगों को किस तरह गुमराह कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि जी एक साहब जो है उन्होंने मतलब कि मुजाहिदीन बनाए। ये बात कर रहे हैं 1979 की। 1979 जो रशियन के खिलाफ जो है जो जिहाद किया गया था, ये उसकी बात कर रहा है। अब 2007 में जब लाल मस्जिद का वाकया हुआ, उसके बाद जो एक टीटीपी बनी है, और ये 26 कौंसल खाने थे, इंडिया ने बनाए थे। उन्होंने टीटीपी को जो है फंडिंग की, असला दिया, और टीटीपी जो है 2007 में बनी है। इसको किसी इदारे ने नहीं बनाया, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। अच्छा, क्या ताल्लुक है? आलमगीर साहब खुद जानते हैं, ये जिस साबिक कबाइली इजलास से ताल्लुक रखते हैं, ये बताएं कि जो वो टेररिस्ट थे जो इब्तिदा में आए थे, जो अब्दुल्ला मसूद था, जो नेक मोहम्मद वजीर था, ये तो 20-22 साल के लड़के थे। इनका अफगान जहाज से क्या ताल्लुक था? ये लोगों को गुमराह करते हैं टीटीपी और मुजाहिदीन जो 79 के जो है तकरीबन 50 साल गुजर गए, उनको उसके साथ जो है लिंक कर देते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फौज ने आके इस इलाके में यहाँ पे अमन दिया, यहाँ पे जो है खुदकश बम्बार बनते थे। कराची महफूज नहीं था, कराची से चतराल तक कोई इलाका महफूज नहीं था। रोज 5-5 धमाके होते थे। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने जो है एलिमिनेट किया इसको मुकम्मल तौर पे। 2015 से लेके 2018 तक इस मुल्क में अमन आ गया था, धमाके खत्म हो गए थे, दहशतगर्द जो है गायब हो गए थे। उसके बाद जो ये तालिबान खान आया, उन्होंने जो है तालिबान को दोबारा बसाया, और ये जो दहशतगर्दी है इसको दोबारा यहाँ पे जो है हम पे मुसल्लत कर दी। ये जो अभी दहशतगर्दी हो रही है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान है और जनरल फैज हमीद है, और कोई इसका जो है वो नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि इनकी पॉलिसियों के नतीजे में ये लोग वापस आए। और ये जो है अब देखें, वाना में, इनके इलाके में, वाना में जो है APS-2 होने वाला था, वो तो फौज ने बड़ी कमाल महारत से जो है उस बहुत बड़े हमले को रोका। अभी भी जो है दहशतगर्दी हो रही है। आपको पता है ये फौज के खिलाफ जो है नैरेटिव बनाते हैं, तो निशाना कौन बन रहा है? अभी जो है मेरा हुजरा, जरगा, मस्जिद सब कुछ महफूज है, मेरा बाजार भी महफूज है। अभी जो है मेरा महफूज नहीं है तो मेरा वो जवान महफूज नहीं है जो नॉर्थ। ठीक है खादिम साहब, पॉइंट आ गया आपका, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। जी ठीक है निशान देखें, आदम साहब पॉइंट आ गया। मुझे बस एक लास्ट सवाल लेने दीजिए आलमगीर साहब से। आप लोग 9 मई के हवाले से जो आप जो 8 फरवरी का आप लोग कह रहे हैं कि जी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर की जो स्ट्रैटेजी होती थी वो ये होती थी कि जी इस्लामाबाद जाना है और
खैबर पख्तूनख्वा से एक ठीक ठाक जो है आप लोग अवाम इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा CM है सोहेल आफरीदी साहब, वो ये कह रहे हैं कि शायद हमारी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा ही ना हो कि हम जो है इस्लामाबाद जाएं, क्योंकि वो लाहौर गए, उसके बाद वो कराची भी गए, और वो ये दावा कर रहे हैं कि जी हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि हम पूरा मुल्क बंद कर दें। तो सर आप लोग ये बता दीजिएगा कि ये किस तरह की ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, इससे आप लोग के क्या, आप लोग के मोटिव्स हैं और क्या आप लोग हासिल करना चाह रहे हैं मुल्क बंद करने से? क्या आपकी जो रिजर्वेशंस हैं वो पूरी हो जाएंगी? देखिए, हमारे पास एहतजाज के अलावा, पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया, और हमारी मुतालबा सिर्फ एक है, कानून की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। और उसके लिए हम इस वक्त जो भी स्ट्रेटजी है वो ज़ेरे बहस है, ज़ेरे गौर है। तो जब वो फाइनल होगी तो इंशाल्लाह वो ऐलान किया जाएगा उसका कि 8 फरवरी को हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उसमें यकीनी तौर पे जमहूरियत को कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जमहूरियत के वसीतर मफाद में होगा जो होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन ऐसे ही होते रहे जैसे 8 फरवरी को हुए तो फिर तो मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं, फिर किसी ने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं करनी, वो चोर दरवाजे ढूंढने। ठीक है खादिम साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा शॉर्टली कि अगर वाकई PTI जो है इतना मोबिलाइज कर पाई 8 फरवरी तक और वाकई लोग निकल आए और इनकी ये स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब होगी, तो हुकूमत क्या करेगी? देखें, इनकी कोई वो नहीं है, अवाम जो है इनकी असलियत जान चुके हैं, इनको जो है अवाम ने हमेशा मुस्तरद कर दिया है। अभी जो है ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें मुस्तरद हो चुके हैं। इनके किसी भी इज्तिमा में जो है कोई 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आते। ये 8 फरवरी भी आ जाएंगे। हमने इनकी फाइनल कॉल भी देखी, वो जो इनके सबीले नाल जहाद के नारे लगाते थे वो भी हमने देख लिए, जो कफन इन्होंने बांधे थे वो भी देख लिए, जो जितने भी इन्होंने चलो चलो इस्लामाबाद वाले चलो वो किए, उसके बाद जो है लोग इनके साथ नहीं है, खत्म हो चुके। लोग जो है जलाओ गिराओ की सियासत को पसंद नहीं करते, लोग जो है तामीर और तरक्की की सियासत करते हैं, और मुल्क जो है तरक्की करेगा, मुल्क जो है वो तरक्की के पटरी पे है और इंशाल्लाह पाकिस्तान टेकअप करेगा। पाकिस्तान हर शोबे में बेहतर जा रहा है, इसको जो है हम बहरानों का शिकार नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब आपका और आलमगीर खान साहब आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज।